नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे लक्ष्मण जी कुमाऊत का मटर की खेती है, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने क्या दिया था, लक्ष्मण जी बोल के बताओ। इसमें सर टेबलेट दिए केवल। अच्छा। अपनी प्रोडक्ट कंपनी का। हाँ जी। वही यूज किया अभी तक। तो ये आज के 10 दिन पहले दिया, कितने दिन पहले दिया था? 5-7 दिन हो गए इसमें। 5-7 दिन पहले इन्होंने हमारी टेबलेट का यहाँ छिड़काव किया था। और ये आप देख रहे हैं कि पहला वीडियो भी आपको भेजेंगे। और ये 10 दिन के बाद में जो मटर की उपज में देखो कितना ग्रोथ आया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ में यहीं से जो टंकी पे जो छिड़काव हो रहा था, ये यहाँ से हो रहा था। और इसके बाद में जो ग्रोथ चल रहा है, ये आप मटर की खेती का ग्रोथ पूरा देख रहे हैं। और ये किसान जो है, ये भी आपको बताएंगे कि कितना ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। जी बताइए, नाम पहले। बहुत बढ़िया है साहब। नाम पहले आपका? ताराचंद साहब। ये ताराचंद जी है, जो अभी बताएंगे कि कितने दिन पहले दिया था और इनको क्या लग रहा है कि कैसा ग्रोथ इसमें हो रहा है। 8 दिन पहले दिए थे साहब, कम से कम 30% सुधार जा मटर में। जी देखो, यहाँ पे अभी 10 ही दिन में मटर का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है कि 10 दिन पहले इन्होंने दिया। और यहाँ से मतलब पहले अपन वीडियो में देख रहे हैं कि छोटे छोटे थे, लेकिन ये 10 दिन में मटर का जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, इतना साइज में भी हो गया है और काफी ग्रोथ चल रहा है। ओके ठीक साहब। ओके, राम राम करो। राम राम साहब। नमस्कार। ट्रांसपोर्टर 80 फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषण, उर्वरक तथा कृषि रसायनों की उपलब्धता को बढ़ाता है। डिजॉय द्वारा हैप्पी गो ट्रांसपोर्टर 80 लाया गया है, जो कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला पर्यावरण के अनुकूल जैव अपघटनीय है, जो कि कृषि रसायनों को क्रियाशील करने, चिपकाने, फैलाने, अवशोषित होने तथा परिवहन करने में सहायता करते हुए गीलापन बढ़ाता है। यह पॉलीसॉर्बेट 80 तथा सिलिकॉन के संयोजन से बनाया गया है। हैप्पी ग्रो का ट्रांसपोर्टर 80 एक विशेष किस्म का कार्बनिक खाद है, जो छिड़काव के सोखने की क्षमता को बढ़ाकर स्प्रे के निकास को कम करता है और अधिकतम प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। ट्रांसपोर्टर 80 के लाभ। पृष्ठ तनाव। जल पृष्ठ तनाव के कारण पत्ती की सतह पर बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। ट्रांसपोर्टर 80 पृष्ठ तनाव को कम करके तरल को पत्ती की सतह पर फैलाता है। इससे पत्ती का गीलापन तथा अवशोषण बढ़ता है। स्प्रेडर। यह पत्ती पर छिड़काव को एक साथ फैलाता है। वेटर। पत्ती सतह पर गीलापन बढ़ाता है। उत्प्रेरक। छिड़काव को क्रियाशील करके उसका अवशोषण तथा उपयोगिता बढ़ाता है। रासायनिक निष्क्रियता। सामान्य लवणों एवं रसायनों के साथ निष्क्रिय रहता है और कठोर जल के लिए भी उपयुक्त है। कंपैटिबिलिटी। इसको सामान्यतः सभी फसलों पर तथा सभी प्रकार के कृषि रसायनों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरल तथा पाउडर कृषि रसायनों में एक साथ मिश्रित होता है। हानि रहित। यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल तथा जैव अपघटनीय है। यह छिड़काव यंत्रों के लिए सुरक्षित है, उनमें जंग नहीं लगता है। यह छिड़काव नली तथा नोजल में कृषि रसायनों का जमाव नहीं होने देता है। प्रतिरोधकता। इसमें उपस्थित सिलिकॉन पौधे को विपरीत मौसमी परिस्थितियों तथा रोगों व कीटाणु से लड़ने में प्रतिरोधक सहनशील बनाता है। उपयोग। पर्णीय छिड़काव हेतु 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में या 70 ml प्रति 200 लीटर पानी में। सावधानी। कृषि रसायनों की उचित मात्रा लेबल पर लिखे अनुसार प्रयोग करें। ट्रांसपोर्टर 80 फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषण, उर्वरक तथा कृषि रसायनों की उपलब्धता को बढ़ाता है। डिजॉय द्वारा हैप्पी गो ट्रांसपोर्टर 80 लाया गया है, जो कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला पर्यावरण के अनुकूल जैव अपघटनीय है, जो कि कृषि रसायनों को क्रियाशील करने, चिपकाने, फैलाने, अवशोषित होने तथा परिवहन करने में सहायता करते हुए गीलापन बढ़ाता है। यह पॉलीसॉर्बेट 80 तथा सिलिकॉन के संयोजन से बनाया गया है। हैप्पी ग्रो का ट्रांसपोर्टर 80 एक विशेष किस्म का कार्बनिक खाद है,
जो छिड़काव के सोखने की क्षमता को बढ़ाकर स्प्रे के निकास को कम करता है और अधिकतम प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। ट्रांसपोर्टर 80 के लाभ। पृष्ठ तनाव। जल पृष्ठ तनाव के कारण पत्ती की सतह पर बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। ट्रांसपोर्टर 80 पृष्ठ तनाव को कम करके तरल को पत्ती की सतह पर फैलाता है। इससे पत्ती का गीलापन तथा अवशोषण बढ़ता है। स्प्रेडर। यह पत्ती पर छिड़काव को एक साथ फैलाता है। वेटर। पत्ती सतह पर गीलापन बढ़ाता है। उत्प्रेरक। छिड़काव को क्रियाशील करके उसका अवशोषण तथा उपयोगिता बढ़ाता है। रासायनिक निष्क्रियता। सामान्य लवणों एवं रसायनों के साथ निष्क्रिय रहता है और कठोर जल के लिए भी उपयुक्त है। कंपैटिबिलिटी। इसको सामान्यतः सभी फसलों पर तथा सभी प्रकार के कृषि रसायनों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरल तथा पाउडर कृषि रसायनों में एक साथ मिश्रित होता है। हानि रहित। यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल तथा जैव अपघटनीय है। यह छिड़काव यंत्रों के लिए सुरक्षित है। उनमें जंग नहीं लगता है। यह छिड़काव नली तथा नोजल में कृषि रसायनों का जमाव नहीं होने देता है। प्रतिरोधकता। इसमें उपस्थित सिलिकॉन पौधे को विपरीत मौसमी परिस्थितियों तथा रोगों व कीटाणु से लड़ने में प्रतिरोधक सहनशील बनाता है। उपयोग। पर्णीय छिड़काव हेतु 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में या 70 ml प्रति 200 लीटर पानी में। सावधानी। कृषि रसायनों की उचित मात्रा लेबल पर लिखे अनुसार प्रयोग करें। वेलकम करता हूं आप सारे लोगों के इस बहुत ही प्रेस्टिजियस मीटिंग में, जो कि काफी दिन के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मीटिंग हो रही है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहां सीखना और सिखाना होता है वहां पे डायरी और पेन की जरूरत पड़ती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग को करने के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी आपके सामने आएगी दोस्तों। क्योंकि आज ये बिल्कुल पहली बार हमारे बीच में आ रहे हैं, और जब मैं उनको वेलकम करूंगा तो आपका काम एक ही होगा कि आप उनको जोरदार स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को, जो कि आज नया कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, उसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप सारे लोगों को उगड़ी पर्व का मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो नया वर्ष आ रहा है दोस्तों, और आज कल से हमारा फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो गया, ये जो नया वर्ष आ रहा है अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही बेहतर हो, और हम लोग की जिंदगी में हम लोग के परिवार की जिंदगी में खुशहाली लेकर के आए, यही हमारी मनोकामना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि नॉलेज से जुड़ा हुआ है, सीखने सिखाने से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे डेजो कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद इस 3 प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और ये तीनों प्रोडक्ट अपने में अद्भुत है, अपने में जबरदस्त है, और काफी लोगों ने, आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। मुझे पता है कि इसका रिजल्ट आपको क्या आया है। तो इसी की डिटेल में जानकारी देने के लिए दोस्तों, फिर मैं उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप उनका जोरदार ताली से स्वागत करें। आपने उनका क्रिएटिव में उनका नाम देखा होगा, उनका एक्सपीरियंस देखा होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो कि देखने में डैशिंग, हैंडसम, डेडिकेटेड है और बहुत ही जुझारू। जब मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया और जब मैंने उनके साथ कुछ चीजें डिस्कस की, मुझे भी उनसे सीखने को मिला, और यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज का सेशन वो हमें सिखाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर, अभी भी अगर आपके लोग नहीं आए उनको बुला लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज का सेशन अपने आप में जबरदस्त होने वाला है। आज का सेशन अपने आप में बवाल होने वाला है, क्योंकि वो हमें इतनी विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि मुझे पता है वो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर एक्सपर्ट। मैं उनको ट्रेनर नहीं बोलूंगा, ही इज अ प्रेजेंटर फॉर मी। सो एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर शिवम सिंगल। थैंक यू शिवम सिंगल सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही सर, बढ़िया। कैसे और बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। सर, ये आज क्योंकि बिल्कुल धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है सर। मुझे पता है कि जहां से भी सीखने को मिले, इंसान को सीखना पड़ता है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में, शिवम सर,
वहां सिर्फ सीखना और सिखाना ही होता है। तो बेस्ट ऑफ लक सर, ओवर टू यू सर। जी सर, सर मेरी स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दीजिएगा आप। श्योर सर, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत बहुत देजॉय की एग्री ट्रेनिंग में। दोस्तों जैसे इकराम सर ने बताया, आज का जो सेशन है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में है। एंड हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। आज भी आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है वो खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए। अब आप सोचिए कि आप नेटवर्किंग के बिजनेस में हैं, आप अपना चेक बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, और हम उस आधी जनसंख्या के बारे में ना सोचें या उस आधी जनसंख्या के ऊपर काम ना करें तो फिर हमारे चेक कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं, स्पेशली अगर हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि जब आप इसके ऊपर काम करते हो तो आप देखिए, आप देश के ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हो। सपोज आज आपका सिटी के अंदर नेटवर्क होगा, आप किसी शहर में रहते होंगे, आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, आप रूरल की तरफ जाओगे। बट अगर गांव की तरफ कभी जाओगे, ज्यादातर जनसंख्या तो क्योंकि गांव के अंदर रह रही है, और जब उस जनता को आप जाके मिलोगे तो आप सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट पिच करोगे, कौन सा प्रोडक्ट दिखाओगे। तो गांव के लोगों के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट अट्रैक्ट करता है वो होता है खेतीबाड़ी का प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नो डाउट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके जो बिजनेस है उसको चार चांद लगा सकते हैं। और इन प्रोडक्ट के अंदर एक खास बात है, वो खास बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको बल्क वॉल्यूम दे सकते हैं। बल्क वॉल्यूम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आप सोचिए अभी खरीफ का सीजन आने वाला है, लोग अपनी फसलें काट रहे हैं, गेहूं कट रहा है, लोगों का सरसों कट चुका है। अब इसके बाद लोग धान बोना शुरू करेंगे, फिर मूंगफली बोना शुरू करेंगे, कहीं पे लोग कपास बोना शुरू करेंगे। तो इस सीजन में जब लोग खेती अभी दोबारा अगली फसल बोना शुरू करेंगे तो आप सोचिए लोगों को प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और सबके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 100 एकड़ बड़े बड़े किसान भी, ऐसे लोग को अगर आप अपना प्रोडक्ट टाइम से पिच कर पा रहे हैं, अच्छे से पिच कर पा रहे हैं, तो सोचो आप कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम वहां से निकाल के ला सकते हो। तो आज का जो सेशन है उसमें हम तीनों प्रोडक्ट्स कवर करेंगे। 3 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, हैप्पी ग्रो का ब्रांड नेम है, एंड 3 प्रोडक्ट की बात करेंगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड में यूज नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को सरल भाषा में समझाऊं, सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड्स यूज करूं, सरल भाषा में आपको समझाऊं। और कहीं पे कोई आपका डाउट आए तो आप उसको नोट करके रखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे कि इकराम सर ने भी कहा था, आप चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपको आगे जाके फील्ड में उसका फायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर 80। तो देखिए ट्रांसपोर्टर 80 क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल छिड़काव है, एंड इसको बोला जाता है उत्प्रेरक, स्प्रेडर, ट्रांसलोकेटर, ट्रांसपोर्टर। ये कई सारे इसके निकनेम हैं, राइट? जैसे हम लोग के निकनेम होते हैं ना, ऐसे इसके निकनेम है इसको। और बहुत ही एक शब्द में अगर मैं इसको बोल दूं तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। और इसी तरीके से आप इसको याद रखिएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले ट्रांसपोर्टर 80 क्या है, तो आप 1 वर्ड में बता देना कि भाई साहब ये एक्टिवेटर है, या फिर आप 1 वर्ड में बता सकते हो ये स्प्रेडर है। खत्म। इतना भी आपने बोल दिया ना। एक्टिवेटर मीन्स क्या होता है? एक्टिवेटर मीन्स जो दूसरों को एक्टिवेट कर दे, ऐसा प्रोडक्ट जो औरों की पावर को बढ़ा दे, औरों की काम करने की क्षमता को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं एक्टिवेटर। स्प्रेडर मीन्स जो फैलाव कर दे, फैला दे। अभी देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा हमारे जो किसान भाई हैं वो खेतों में कीटनाशकों का या बाकी सब अदर प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं, उनको स्प्रे करते हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट का स्प्रे किया जाता है तो आमतौर पे वो जो स्प्रे है वो पत्तों के ऊपर, पत्तों की जो सतह होती है उसके ऊपर बूंद बन के गिर जाता है। अब हवा चल रही है तो पत्ता ऐसे हिलेगा, राइट? पत्ता हिलेगा तो बूंद का क्या होगा? बूंद नीचे गिर जाएगी। तो जो केमिकल या जो प्रोडक्ट उन्होंने स्प्रे किया था उसका रिजल्ट उनको मिल ही नहीं पाएगा, और उसका वेस्टेज हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। सो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ हमेशा ट्रांसपोर्टर 80 मिला के प्रयोग करें। क्योंकि ट्रांसपोर्टर 80 मिला के अगर आप प्रयोग कर रहे हो
तो जो भी प्रोडक्ट आपने पौधों के ऊपर स्प्रे किया है वो कभी बूंद बन के पत्तों के ऊपर नहीं गिरेगा, वो पत्तों के ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा और पौधों के अंदर पहुंच जाएगा। तो जिससे एक तो वेस्टेज नहीं होगी, एंड नंबर 2 पौधों के अंदर प्रोडक्ट पहुंचेगा तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो एक्टिवेटर एंड स्प्रेडर का मतलब क्या हुआ कि दवाई को पत्तों के ऊपर फैला दिया एंड पौधे उस दवाई को एक्टिवेट कर दिया जल्दी, ताकि पौधों के ऊपर शुरू हो। कभी कोई कहता है कि भाई साहब ये कोई प्रोडक्ट क्या केमिकल है, क्या पोल्यूशन फैलाएगा क्या? नहीं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, मिट्टी में मिल जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, राइट। सो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक अनूठा उत्पाद है। जब भी आप कोई कीटनाशक आप प्रयोग कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप प्रयोग कर रहे हो, उनके परफॉर्मेंस को सुधारने का काम करता है और उस छिड़काव को उड़ने से रोकता है ताकि उसका अधिकतम प्रभाव वहां पे बना रहे, ठीक। तो आगे चलते हैं एंड इसके लाभ क्या हैं। तो जो भी कृषि रसायन होते हैं, कृषि रसायन क्या होते हैं? ये कीटनाशक, फफूंदनाशक, ये सब इनके गीलेपन को बनाए रखने, फैलने के गुण को बनाए रखने में वृद्धि करता है। छिड़काव को पत्तों के अंदर तेजी से अवशोषित करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। छिड़काव लाने में मदद करता है, पानी की आवश्यकता को कम करता है। अब अगर दवाई जो है वो तेजी से पत्ते के ऊपर फैल रही है तो नो डाउट आपको पानी की जो जरूरत है वो कम पड़ेगी। एक इसकी बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको बहुत काम आएगी, बहुत खास। वो बहुत खास प्रॉपर्टी क्या है? ये नॉन कोरोसिव है। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या होता है? नॉन कोरोसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जंग ना लगने दे। अब आपने देखा होगा, आप इस्तेमाल करते हैं, नोजल्स उसमें होते हैं, तो जब पानी का यूज होता है बार बार तो नोजल्स के अंदर जंग जम जाता है, जंग लग जाता है, नोजल्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे स्प्रे की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टर 80 जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आप उसको यूज करोगे तो जो नोजल्स है उनमें कभी जंग ही नहीं लगेगा। अगर जंग नहीं लगेगा तो नोजल्स कभी ब्लॉक नहीं होंगे। तो आप सोचिए कि आपकी जो टैंक है, आपका जो जार है, उसकी ऑटोमेटिक सफाई हो रही है, उसके अंदर जंग ही नहीं लग रहा है, तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी लाइफ इसने बढ़ा दी। ये एक बहुत अच्छा इसकी प्रॉपर्टी है। किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, चाहे खरपतवार के लिए हो, कीड़े हों, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स में आप इसको मिला के प्रयोग कर सकते हैं। एंड ये नॉन फाइटोटॉक्सिक होता है। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है नॉन फाइटोटॉक्सिक, ठीक। अब नॉन फाइटोटॉक्सिक का मतलब क्या? देखो, नॉन मतलब होता है नहीं, फाइटो मतलब पौधे और टॉक्सिक मतलब जहरीला। तो मतलब पौधों के लिए जहरीला नहीं है, पौधों में किसी प्रकार का जहर नहीं छोड़ता है, कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, तो नॉन फाइटोटॉक्सिक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कठिन कठिन शब्दों को ऐसे ही इजी तरीके से समझने की, आसान भाषा में समझेंगे ताकि चीजें आपको समझ आ जाए। और जब जैसे जैसे हम अगला सेशन करेंगे, उस पर अगला सेशन करेंगे, तब फिर धीरे धीरे हम टफ वर्ड्स को और ज्यादा समझेंगे ताकि आप इसके मास्टर बन जाएं, ठीक। आज हम बेसिक तरीके से समझेंगे चीजों को। अगला चलते हैं। अब इसकी मात्रा और उपयोग करने का तरीका क्या है? यहाँ पे लिखा है कि इसको आप 200 लीटर पानी में 70 ml डाल के प्रयोग कर सकते हैं, 15 लीटर पानी में 5 ml डाल के प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, लिखने वाला ऐसा भी तो लिख सकता था कि आप आधा ml प्रति लीटर डालें या 1 ml प्रति लीटर डालें। उसने ऐसा क्यों लिखा कि 5 ml 15 लीटर में डालें या 70 ml 200 लीटर में डालें? 15 लीटर ही क्यों लिखा, 1 लीटर क्यों नहीं लिखा? तो 15 लीटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो स्प्रे करने का जो टैंक होता है वो आमतौर पे 15 लीटर का होता है, उसका स्टैंडर्ड साइज 15 लीटर का है। तो जो कमर के पीछे टांग के हम स्प्रे करते हैं उसका साइज 15 लीटर है। तो 15 लीटर के टैंक से अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आप उसमें ट्रांसपोर्टर 80 की 5 ml मात्रा का प्रयोग करोगे, 5 ml। इसलिए यहाँ पे 15 लीटर लिखा है क्योंकि स्प्रे की बात हो रही है, ठीक। ऐसे ही अगर कभी कोई व्यक्ति बड़े टैंक का इस्तेमाल कर रहा है स्प्रे करने के लिए, बड़ा टैंक कितने लीटर का? 200 लीटर का। तो 200 लीटर का अगर टैंक है तो उसमें आप 70 ml का प्रयोग करोगे। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर हम तो 100 लीटर वाले टैंक का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर 200 लीटर में 70 ml था तो 100 लीटर में आप 35 ml का प्रयोग करोगे, ठीक। 15 लीटर में आप 5 ml का प्रयोग करोगे। देन आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है कि हमें बताओ कि इसके अंदर क्या है, इसके घटक क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो आप उसको बता सकते हो इसके अंदर होता है पॉलीसॉर्बेट 80, सिलिकॉन और अन्य कुछ सहकारक तत्व। तो ये एक सिलिकॉन बेस्ड एक्टिवेटर है
ये चीज आप याद रखें, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिवेटर आते हैं, एंड जो सिलिकॉन बेस्ड रहते हैं उनकी जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो आज के टाइम में मॉडर्न जमाने में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो सिलिकॉन बेस्ड चल रहे हैं, एंड डेजॉय जो है वो आपके लिए मॉडर्न एक्टिवेटर लेके आया है जो कि आज के समय में सक्सेसफुल है। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे आपको सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट नहीं दिखाई देंगे। निर्देश क्या है इसको यूज करते समय? 15 लीटर पानी अगर आप ले रहे हैं उसमें शिवम आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। शिवम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बडी, आपकी आवाज बीच बीच में बिल्कुल रुक रुक के आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल अभी क्लियर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो 15 लीटर पानी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप ट्रांसपोर्टर 80 की 5 ml मात्रा प्रयोग कर लें। अब ट्रांसपोर्टर 80 की मात्रा तो आप 5, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सपोज आप कीटनाशक मिला रहे थे या फिर फफूंदनाशक मिला रहे थे, कोई भी प्रोडक्ट आप मिला रहे थे, उसकी मात्रा कितनी यूज करोगे? उसकी मात्रा यूज होगी जितना उसके लेबल पे लिखी हुई है, उतनी मात्रा आप कीटनाशक की यूज करोगे, साथ में 5 ml आप ट्रांसपोर्टर 80 मिला लेंगे। ठीक, तो ऐसे केस में अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि आप ट्रांसपोर्टर 80 को किन प्रोडक्ट्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं, आपका जवाब होगा ट्रांसपोर्टर 80 को सभी प्रोडक्ट के साथ यूज किया जा सकता है। सभी, कुछ भी आप यूज कर रहे हो खेती में, सभी प्रोडक्ट के साथ आप ट्रांसपोर्टर 80 को यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले क्या बोला था, एक्टिवेटर। ये सबको एक्टिवेट करने के लिए आप कुछ भी यूज करें खेती में, उसके साथ मिला के इसको जरूर प्रयोग करें, ताकि उन प्रोडक्ट्स की जो काम करने की क्षमता, रिजल्ट दिखाने की पावर है, वो बढ़ जाए। आगे चलते हैं। अब देखिए ये कीटनाशकों के प्रभाव को बढ़ाता कैसे है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आमतौर पे जब कीटनाशक का अगर हम छिड़काव करते हैं तो वो बूंद बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि पत्तों की जो सतह होती है वो आमतौर पे मोमीय सतह होती है, वैक्सी सतह होती है, और जैसे ही स्प्रे आप करते हो वो बूंद बन जाता है स्प्रे। तो ट्रांसपोर्टर 80 जो है वो उसको बूंद नहीं बनने देता, उसके सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है और बूंदों को जमने नहीं देता, उस बूंद को फैला देता है पत्ते के ऊपर एक समान रूप से। और एक समान रूप से अगर वो फैल गया तो उसका जो प्रदर्शन होता है कीटनाशक का, वो बहुत ही शानदार आपको पौधे के ऊपर मिलता है। सारे कीड़े वहां से मर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ एरिया में कीड़े मर गए, कुछ एरिया में कीड़े नहीं मरे, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। पूरा एक समान आपको रिजल्ट दिखाई देगा पूरे खेत में। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब ये देखिए, इसको देखा गया यहाँ पे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको अगर देखना हो कि हम बिना ट्रांसपोर्टर 80 के प्रयोग कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर 80 के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस नजर आएगा। तो लेफ्ट साइड में जो आपको फोटो दिखाई गई है, लेफ्ट साइड की जो फोटो है वहां पे बिना ट्रांसपोर्टर 80 के प्रोडक्ट यूज किया गया है, और वहां पे देखिए दवाई जो है वो बूंद बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिर गई है। राइट साइड में जो फोटो है वहां पे ट्रांसपोर्टर 80 मिला के प्रोडक्ट यूज किया गया है, और वहां पे जो दवाई है वो पत्ते के ऊपर एक समान रूप से फैल गई है। तो एक समान रूप से फैल गई है तो रिजल्ट भी कैसे मिलेंगे, आपको एक समान मिलेंगे। अब ये पृष्ठ तनाव होता क्या है? पृष्ठ तनाव का मतलब है कि कोई भी अगर लिक्विड है तो लिक्विड का एक गुण होता है कि उसके जो अणु हैं, उसके जो कण हैं, वो सेंटर की तरफ आकर्षित होते हैं, अपने आप को बूंद के फॉर्म में एकत्रित कर लेते हैं, सेंटर केंद्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, जिससे कि वो बूंद का आकार ले लेता है। ये एक प्रकार का गुण है हर लिक्विड का, जो बूंद का फॉर्म ले लेता है पृष्ठ तनाव के कारण। अब ऐसे में ट्रांसपोर्टर 80 क्या करता है? ट्रांसपोर्टर 80 जो है वो एक वेटिंग एजेंट है। वेटिंग एजेंट का काम होता है पृष्ठ तनाव को ब्रेक करना। तो पृष्ठ तनाव को ब्रेक करके जो बूंद बनी हुई थी, बूंद को पत्ते के ऊपर या सतह के ऊपर ऐसे फैला देता है, समतल कर देता है उसको। तो बूंद को ब्रेक कर दिया है या बूंद को चपटा कर दिया है, ये काम होता है वेटिंग एजेंट का, जिससे कि वेस्टेज जो है किसी भी पदार्थ की वो बच जाती है, और जो प्रोडक्ट आपने स्प्रे किया है वो पौधों के ऊपर अच्छे से फैलता भी है और पौधों के अंदर भी समावेशित होता है, ताकि रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिले। अब अगली चीज आती है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि हम इसको कीटनाशक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्या हम इसको शाकनाशी के साथ यूज कर सकते हैं? शाकनाशी क्या होता है? हर्बिसाइड्स बोलते हैं इंग्लिश में। हर्बिसाइड्स का मतलब होता है कि
आप देखते हैं, आप कोई फसल कर रहे हैं, आप गेहूं की फसल कर रहे हैं, आप धान की फसल कर रहे हैं, कोई भी फसल कर रहे हैं, तो उसके बीच में खरपतवार आ जाती है, एक्स्ट्रा घास, अनवांटेड प्लांट्स, जिसको हमें मारना है, जिनको हमें निकालना है। ठीक, तो अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हर्बिसाइड्स। ठीक, शाकनाशी को मारने के लिए। तो हर्बिसाइड्स अगर हम कभी प्रयोग कर रहे हैं तो हर्बिसाइड्स पौधे के किस हिस्से को मारेंगे, जहां जहां तक हर्बिसाइड गिरेगा। अगर हर्बिसाइड्स ठीक से पौधों तक फैलेगा ही नहीं, उस पत्ते के ऊपर फैलेगा ही नहीं, तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से खींच ले रहे हैं, फसल तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, मेन फसल को ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है या उनको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ जब भी आप प्रयोग करेंगे, सेम मात्रा में आप मिला के प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे भी होगा क्या कि ट्रांसपोर्टर 80 जो है वो हर्बिसाइड्स को फैलाने का काम करेगा, उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देगा और उसकी जो कवरेज है, कवरेज को बढ़ा देगा, जिससे कि क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो हर्बिसाइड का इफेक्ट है वो दिखाई देगा और खरपतवार जो है वो फसल में से खत्म हो जाएगी। तो हर्बिसाइड के साथ मिला के आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि अगर आप बिना सर्फेक्टेंट के यूज कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टर 80 के साथ यूज कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टर 80 जो होता है उसको सर्फेक्टेंट भी शिवम, आपकी आवाज गायब हो चुकी है। जो लिखा ना सर्फेक्टेंट, शिवम, आपकी आवाज बीच में रुक गई थी शिवम। अब ऐसे ही एक वर्ड होता है। अभी आ रही है सर? अभी आ रही है, लेकिन आपका कनेक्टिविटी इशू है शिवम, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जा रही है। आप बोलिए फिर से। जी जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी क्लियर आ रही भाई, कैरी ऑन बडी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सर्फेक्टेंट की। सो एग्री के जो ये प्रोडक्ट है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर 80 जो है उसको सर्फेक्टेंट भी बोला जाता है। और सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? सर्फेक्टेंट का काम होता है कि आप स्पष्ट तनाव को तोड़ के बूंद को ना बनने देना, जो मोमी सतह वो पत्ते के ऊपर फैल जाए। तो हर्बिसाइड्स के साथ में हम इसको मिला के प्रयोग कर सकते हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा है। अब ऐसे में हमने कीटनाशक और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हर्बिसाइड या फिर फंजीसाइड। फंजीसाइड शिवम, आवाज नहीं आ रही शिवम, बिल्कुल आवाज, शिवम आवाज ब्रेक करके आ रही भाई, बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्लियर, कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं, आवाज एकदम ब्रेक होके आ रही है आपकी। फिर से बोलिए। एक सेकंड, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, अभी एकदम क्लियर आ रही है भाई। जी जी जी। तो अगर हम लोग फंगस नाशी के साथ यूज कर रहे हो तो फंगस नाशी का मतलब होता है फंगस नाशी का मतलब होता है कि जो फफूंद प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम फंगस नाशी। मतलब फफूंद आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए, आवाज आएगा, क्योंकि फिर आवाज नहीं आ रही, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अब आप बात कर सकते। ठीक है, अभी आई थिंक जी 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 आवाज आएगा। तो फफूंद नाशी के साथ भी अगर हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि फफूंद नाशक जो है उसको तेजी से फैलाने में मदद करेगा, ज्यादा एरिया तक इसकी कवरेज को बढ़ाएगा और उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाया गया है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर 80 के साथ मिला रहे हैं और ट्रांसपोर्टर 80 के बिना मिला रहे हैं, तो अगर ट्रांसपोर्टर 80 के बिना आप मिला रहे तो 1 गुना फैलाव हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टर 80 के साथ अगर मिला रहे हैं तो 3 गुना फैलाव हो रहा है। 3 गुना तक कवरेज जो है वो ज्यादा आपको वहां पे मिल रही है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको मिला के प्रयोग कर सकते हैं। अब
यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर 80 को अभी तक हमने स्प्रे के लिए देखा था कि स्प्रे के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक एक चीज और है, सिंचाई। अगर हम लोग कभी अगर हम लोग कभी सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं खेत में, तो उसके साथ मिला के भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 80 को हम अगर सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो जो पानी होता है, पानी जो होता है वो जमीन की हर सतह तक अच्छे से पहुंचता है, जिससे कि आपकी पानी की खपत जो है वो भी कम होती है और आपका पानी सेव होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लाभ हैं। एक कि इसके अंदर मॉडिफायर के साथ 80% सक्रिय घटक है, तो इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 80% है, इसीलिए इसका आप देखेंगे कि नाम भी जो 80 है। इसके अंदर जो तत्व हैं वो नॉन आयनिक हैं। नॉन आयनिक होने से क्या होता है कि आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है? तो नॉन आयनिक का मतलब ही यही होता है कि आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के यूज कर सकें। रासायनिक जो अक्रियता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप इसको मिला के प्रयोग करोगे तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। आराम से किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको मिला के यूज कर सकते हो। स्प्रेडर है, वो मैंने आपको बता दिया, फैलाने का काम करता है। वेटिंग एजेंट है, पत्ते को अच्छे से कर देता है। सक्रिय कारक है, दवाई जो है पत्ते के अंदर जाके सक्रिय हो जाए। किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हो। अनुकूल है, नॉन फाइटोटॉक्सिक है, मतलब कि जहरीला नहीं है पौधों के लिए। मदद कैसे करता है किसानों की? अगर आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो किसानों को बेहतर और स्वस्थ फसल देने में मदद करता है। केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, केमिकल नहीं है ये कोई। कीटनाशकों का सकुशल प्रयोग इसके साथ आप कर सकते हो, उनका वेस्टेज नहीं होता है, कम मात्रा में उनका प्रयोग करना पड़ता है। आप देखिए, अगर कीटनाशक का आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आपको उनकी जो प्रयोग है वो कम करना पड़ेगा। पहले आपको 4 बार करना पड़ता था, तभी आपका 3 बार में काम चल जाएगा। तो आपकी एक तरीके से जो फसल तैयार होगी वो स्वस्थ तैयार होगी। सिंचाई के साथ अगर प्रयोग करेंगे तो पानी का प्रयोग कम होगा, आपकी पानी की बचत हो जाएगी किसान की। पौधों की जड़ों में नमी को बनाने का काम करेगा ताकि जड़ों को पानी की कमी न महसूस हो। किसान के लिए समय और पैसे दोनों की बचत होगी, जिससे किसान को अधिक लाभ होगा। कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं हम? कोई भी प्रोडक्ट प्रयोग कर रहे हो खेती में, सबके साथ इसको मिला के प्रयोग कर सकते हो। खेती में तो हम प्रयोग कर ही सकते हैं, बागवानी कोई कर रहा हो उसमें प्रयोग कर सकते हो, गोल्फ कोर्स है कहीं पे वहां पे प्रयोग कर सकते हो, घरेलू पौधों में कर सकते हो, एंड नर्सरी में कर सकते हो, किचन गार्डन में कर सकते हो। जहां पे भी आपको पौधे दिखाई देते हैं, घास दिखाई देती है, वहां पे सब जगह पे आप ट्रांसपोर्टर 80 का प्रयोग कर सकते हो। इसके कुछ डेमो है, वो डेमो आप लोग जरूर करके देखें। कभी किसी किसान को मिलते हैं तो डेमो जरूर दिखाएं उनको। तो ट्रांसपोर्टर 80 को अगर हमें ये दिखाना है कि देखिए ये मिट्टी को कैसे गीला करता है, सिंचाई में कैसे फायदा करता है, तो हम क्या करेंगे, 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े लेंगे। कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा लेना है, 5 प्लाई का, जिसमें परतें हो, कम से कम 5 प्लाई की हो। 2 कांच के गिलास लेंगे जिसमें कि पानी डाल देंगे और ड्रॉपर लेंगे। तो 2 कांच के गिलास में हमने पानी लिया, 1 गिलास में सिंपल पानी है और 1 गिलास में हमने पानी के साथ कुछ ट्रांसपोर्टर 80 की बूंदे डाल दी। अब हमारे पास 2 कार्डबोर्ड थे, एक को सिंपल पानी में डुबाएंगे, एक को ट्रांसपोर्टर 80 वाले पानी में डुबाएंगे और 5 से 10 सेकंड का इंतजार करेंगे। कार्डबोर्ड को बाहर 10 सेकंड वेट करने के बाद, और हम देखेंगे कि जो कार्डबोर्ड हमने ट्रांसपोर्टर 80 वाले पानी में डुबाया था उसकी सारी परतें गीली हो गई हैं। आप उसकी एक एक परत एक एक करके निकाल सकते हो, हटा सकते हो, सारी परतें गीली हो जाती हैं। और उससे ये साबित होता है कि जैसे मिट्टी जो होती है, मिट्टी में भी अलग अलग परतें होती हैं, और जब आप एग्री का जो ट्रांसपोर्टर 80 प्रोडक्ट है उसको मिला के जब प्रयोग करते हैं तो हर परत, मिट्टी की सारी परतें गीली हो जाती हैं और अच्छे से पानी मिट्टी की हर परत तक पहुंच पाता है। साधारण पानी यूज करेंगे तो वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। अगला इसका डेमो है जिसमें कि आप देखेंगे कि कैसे एक समान छिड़काव होता है। तो उसमें भी हम 2 गिलास लेंगे, ट्रांसपोर्टर 80 लेंगे, पानी लेंगे, ड्रॉपर्स लेंगे, 2 पत्तियां लेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 गिलास में पानी लिया अलग अलग, 1 गिलास में 4 बूंद ट्रांसपोर्टर 80 की डाल दी,
इसको घोल लिया। अब हमारे पास पत्ते हैं, 2 गिलास हैं, एक गिलास में सादा पानी है, एक गिलास में ट्रांसपोर्टर 80 वाला पानी है। एक पत्ता लिया, सादा पानी वाले गिलास में डुबाया, बाहर निकाला। दूसरा पत्ता लिया, ट्रांसपोर्टर 80 वाले गिलास में डुबाया, बाहर निकाला। ठीक, तो जो ट्रांसपोर्टर 80 वाले पानी में डुबोया गया पत्ता था वो एक समान रूप से गीला हो जाता है। सादा पानी में वो गीला होता है, इससे गीला नहीं हो पाता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसपोर्टर 80 जो है वो पत्ते के ऊपर दवाई को एक समान रूप से फैलाने में सहायता करता है। तो ये एक डेमो है जो कि आप जरूर करके दिखाएं किसानों को। फिर डेमो प्रदर्शन नंबर 3 है, जिसमें कि आप ये साबित करेंगे कि एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर है। इसमें आप ट्रांसपोर्टर 80 लेंगे, 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े लेंगे जो कि 3 प्लाई के होने चाहिए, पानी लेंगे, पिन लेंगे, ड्रॉपर लेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, आपने 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए, दोनों कार्डबोर्ड पर ड्रॉपर की सहायता से 1 बूंद पानी की डाली। कार्डबोर्ड पर डाला गया जो पानी है, अब उसमें आपको देखिए करना क्या है, वो पानी जो होता है, आपने मान लीजिए जब पानी डाला था तो पृष्ठ तनाव के कारण बूंद का स्वरूप ले लेता है। अब आप क्या करेंगे, एक पिन लेंगे, पिन की नोक पे ट्रांसपोर्टर 80 टच करेंगे, ट्रांसपोर्टर 80 में गीला किया पिन की, तो उस पिन की नोक पे बूंद लगा दिया, स्पर्श करा दिया, टच करा दिया। तो जैसे ही आप पानी बूंद पे ट्रांसपोर्टर 80 वाली सुई टच करेंगे तो वो जो बूंद है वो कार्डबोर्ड के ऊपर एकदम फास्ट स्पीड से फैल जाएगी और इसकी सारी परतों को गीला कर देगी। जिससे सिद्ध होता है कि ट्रांसपोर्टर 80 जो है वो पानी को या किसी भी लिक्विड को फैलाने में सार्थक है, बहुत ही कारगर है और पृष्ठ तनाव को ब्रेक करने का काम करता है। तो एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर वाला गुण यहाँ से प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से तीनों डेमो आप करके दिखा सकते हैं जब भी किसी किसान के पास जा रहे हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और ये पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने ट्रांसपोर्टर 80 की बात की थी, वो एक एक्टिवेटर था जिसको हम सभी प्रोडक्ट्स के साथ मिला के प्रयोग कर रहे थे उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्रॉस्परस जो है वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए है। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, किसी खाद के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हो, सिंचाई के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हो। इसके अंदर अमीनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन, प्रोप्राइटरी कोफैक्टर्स का सब संयोजन रहता है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। पौधों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे कि जो ग्रोथ है पौधों के अंदर वो बहुत अच्छी मिलेगी। अब चाहे जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो किसी भी स्टेज की ग्रोथ हो, आपने बीज लगाया फसल में, बीज लगाने के बाद चाहे अंकुरण की बात हो, चाहे पौधे की ग्रोथ की बात हो, चाहे फूल आने के समय की बात हो, चाहे फल आने के समय की बात हो, किसी भी प्रकार की ग्रोथ स्टेज हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रॉस्परस के मिलते हैं। प्रॉस्परस ही क्यों ही यूज करें, क्योंकि प्रॉस्परस जो है वो एक प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। इसके अंदर एस्कोफाइलम नोडोसम रहता है जो कि समुद्री शैवाल होती है और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है जिससे कि फसल की जो ग्रोथ है वो आपको बहुत अच्छी मिले। आप गहन खेती कर रहे हैं, आजकल आप देखते हैं फसल के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, लोग केमिकल खाद बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मिट्टी की स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे सभी समस्याओं के कारण आज उत्पाद भी कम निकल रहा है, पैदावार भी कम है, किसान का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर प्रॉस्परस को हम लोग यूज करें तो हमारा एक तो खर्चा कम होगा, साथ में पैदावार हमारी ज्यादा आएगी और किसी प्रकार का केमिकल नहीं यूज होगा। प्रॉस्परस का लाभ क्या है, अंकुरण शक्ति को बढ़ा रहा है, पौधों की वृद्धि बढ़ा रहा है, फसलों को पर्याप्त पोषण प्रदान कर रहा है, जैव उत्तेजक टहनियों को बढ़ाते हैं, जबकि साइटोकिन्स की जो प्रक्रिया है उससे शाखाओं में सुधार करते हैं, तो शाखाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। आप जो नीचे फोटो देख रहे हैं, फोटो में आप देख रहे हैं पहले पौधा छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर उसके ऊपर फूल आ गए, फिर उसके ऊपर फल आ गए। तो पहले पौधे का वेजिटेटिव विकास होता है, वानस्पतिक विकास, जिसमें शाखाएं बढ़ती हैं, पत्तियां बढ़ती हैं। वो जब अच्छे से हो जाता है तब फिर फूल आता है, फूल आने के बाद फिर फल आते हैं। तो प्रॉस्परस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी स्टेज में यूज कर सकते हो। वो आपके पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छा करेगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी अच्छा करेगा, मतलब फूल फल को भी अच्छा करके आएगा। तो फूलों की वृद्धि, फल को वहन करने की क्षमता, फूलों को गिरने से रोकना, फलों को गिरने से रोकना,
प्रजनन क्रिया में सुधार करना जिससे कि ज्यादा फूल बने, ज्यादा फूल बनेंगे तो ज्यादा फल बनेगा। ये सारे के सारे लाभ आपको प्रॉस्परस से मिल जाते हैं। साथ में प्रॉस्परस का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ताकि कीड़े ना लगें, बीमारियां ना लगें। पौधों की जड़ों को सुधार कर जड़ों की संख्या को बढ़ाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व अवशोषित किए जा सकें, जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण किया जा सके। पौधों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है ताकि पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण करें, अपने लिए भोजन अच्छे से बना सकें। उत्पादन की गुणवत्ता, उत्पादन की गुणवत्ता का मतलब है जो जो फसल पैदा होगी। मान लो आपने गेहूं की फसल लगाई थी तो गेहूं का जो दाना आएगा, चावल की फसल लगाई थी तो जो चावल का दाना आएगा वो दाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। आपने टमाटर की फसल लगाई थी तो जो टमाटर बनेगा उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, उसका वजन अच्छा होगा, उसका रंग, आकार, चमक ये आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप देख पाओगे कि ये बिना केमिकल के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। सो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको वहां से मिलेगा। प्रॉस्परस कैसे लिया जाता है पौधों द्वारा? तो पौधों के ऊपर जब आप प्रॉस्परस का प्रयोग करते हैं तो जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है यहाँ से ये पौधे के अंदर अवशोषित किए जाते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग का मतलब क्या होता है? स्टोमेटल ओपनिंग का मतलब होता है पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। तो जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हो तो उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पौधों के अंदर समावेशित हो जाते हैं जिससे कि पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसको प्रयोग कैसे करें? तो प्रॉस्परस को पौधा उगने से पहले, पौधा उगने के बाद किसी भी समय पे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसको आप छिड़काव के माध्यम से प्रयोग कर सकते हो, आप इसको सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग कर सकते हो, फॉगिंग के द्वारा स्प्रे कर सकते हो, उर्वरकों के साथ प्रयोग कर सकते हो, हाइड्रोपोनिक्स जो कि पानी वाली जो खेती होती है उसमें भी प्रयोग कर सकते हो। तो अधिकतम लाभ अगर हमें लेना है तो विकास के सभी महत्वपूर्ण चरणों में हम इसका प्रयोग करें, आपको सभी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रॉस्परस की अगर मात्रा की बात करें तो 200 लीटर का जो टैंक है उसमें आप 1 लीटर मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं और प्रति लीटर में 5 ml मिला के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के समय ध्यान रखें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो तभी प्रयोग करें जब पौधा ठंडा हो, तब छिड़काव करें। सिंचाई के बाद में जब या फिर जब पौधा किसी समस्या में हो तब छिड़काव ना करें। तो अगर वर्षा होने वाली है या वर्षा जस्ट अभी हुई है तब ऐसे में छिड़काव ना करें। पौधा जब ठंडा हो, सबसे बढ़िया कि आप सुबह सुबह जब हवा भी नहीं चल रही होती है, पौधे भी ठंडे रहते हैं, उस समय पे इसका स्प्रे करें। तो इसके अंदर अगर हम बात करें क्या क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सब इसके अंदर विद्यमान रहता है। अब प्रॉस्परस का ही अगला एक स्वरूप है टैबलेट है। प्रॉस्परस टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और ये एक मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इफ्वर्सन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, बायोमॉर्फिक खनिजकरण यूज किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूज किया गया है। तो बहुत तेजी से ये टैबलेट पानी के अंदर घुल जाती है और जो जो फायदे आपको प्रॉस्परस से मिलने वाले थे वो सारे फायदे आपको इससे मिलता है। तो टैबलेट यूज करने का फायदा क्या है? आप इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं भी आराम से लेके जा सकते हो, पॉकेट लेके चले गए तो कोई मतलब टैबलेट उसमें बॉटल में रहती है, उसको आप लेके जा सकते हो। तो लाने ले जाने के लिए बहुत अच्छा है और कम मात्रा ज्यादा असर दिखाती है। तो पर्यावरण के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, कम लागत आती है, भंडारण अच्छे से हो सकता है, उचित मात्रा यूज होती है, टैबलेट पानी में आसानी से घुल जाती है। ठीक, ये सब इसको यूज करने के फायदे हैं। और क्या लाभ है? पौधों को पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, खनिज प्रदान करता है, पोषक तत्वों को लेने और पोषक तत्वों के संग्रहण में मदद करता है, पत्ती का आकार, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, खाद्य उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि फोटो सिंथेसिस जो है वो इंप्रूव हो जाता है, हमने अभी प्रॉस्परस में समझा था। पौधों की तेजी से वृद्धि करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है, कोशिका विभाजन होता है जिससे कि नई नई टहनियां बनती हैं, शाखाएं बनती हैं, पौधों को गलने से रोकने में मदद करता है। ठीक, फलों की मात्रा को बढ़ाता है। अब आप देखिए कि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट लगभग सेम है बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक लिक्विड की फॉर्म में और एक टैबलेट की फॉर्म में, ये मेजरली उसके अंदर अंतर है। पत्तों के ऊपर अगर हमें प्रयोग करना है तो 15 लीटर के
जो पानी होता है 15 लीटर का जो टैंक होता है उसमें एक टैबलेट भी आप प्रयोग करोगे, बस आपका काम बन गया। 200 लीटर का टैंक, उसमें आपने 10 टैबलेट यूज कर ली, आपका काम हो गया। कोई ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर रहा है, एक दिन में आप 20 गोलियां प्रयोग कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो टैबलेट और लिक्विड दोनों में से किसी के आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग में ले सकते हैं। खेतों में जितनी फसलें होती हैं, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, जीरा, अफीम, जूट, गन्ना, मक्का, किसी भी फसल में आप प्रयोग कर सकते हो। अभी कौन सा फसल का सीजन शुरू होने वाला है? धान शुरू होने वाला है, ठीक है, धान शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम देखें तो कपास का सीजन आ रहा है, ठीक है, मूंगफली लोग लगाएंगे, बहुत सारी फसलें अभी लगाई जाएंगी, मक्का लगाया जाएगा। तो इन सारी फसलों में हम यूज करें, शुरुआत से इसको यूज कराएं। अब जब आप जमीन तैयार करते हैं उस समय भी आप प्रॉस्परस का प्रयोग कर सकते हैं। जमीन तैयार होने के बाद जब फसल आती है उस समय पे भी आप इसको यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे बार में। और जो लिक्विड वाली बोतल थी, 1 लीटर की बोतल को आप 1 एकड़ में यूज करो खाद के साथ मिला के, जबरदस्त रिजल्ट आपको वहां से मिल जाएंगे। दलहन की फसलें हैं, सब्जियों की फसल कर रहा है, कोई बड़े बड़े पेड़ लगा रहा है, नारियल है, सुपारी है, उसमें यूज कर सकते हो। बागवानी की फसलें उनमें यूज कर सकते हो। तेल तेल के बीज हैं, मूंगफली की फसलें हैं, तिल है, सूरजमुखी है, हर प्रकार की फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे जो धान या जौ, गेहूं, इनमें इनको देखो कैसे प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे हर फसल के लिए लिखा गया है कि छिड़काव की संख्या और किस अवस्था में प्रयोग करें। तो धान की फसल के लिए लिखा गया है कि 2 छिड़काव करें, फूल और उगने और फूल आने की अवस्था में। तो जैसे ही पौधा Just be there, ladies and gentlemen. He will be any time. Shivam, can you hear me? यस यस, आई Shivam, you got डिस्कनेक्ट हो गया था disconnected. मेरी स्क्रीन। So again, I'm making you host. कर दीजिए सर। Yeah. सो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर धान की फसल है तो वहां पे हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो धान की फसल में जब धान उगना शुरू होता है और जब फूल आने की, बाल आने की, उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अब मक्का की फसल जो लोग लगाएंगे तो जब 10 से 14 पत्तियां आ जाती हैं उस समय एक छिड़काव कर। अच्छा, एक ही हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछे कि आप प्रॉस्परस और ट्रांसपोर्टर 80 को मिला के प्रयोग कर सकते हैं, तो यस, आप इन दोनों को मिला के प्रयोग करें हमेशा। आप अगर कभी स्प्रे कर रहे हैं तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रॉस्परस लें और 15 लीटर की टंकी में 5 ml ट्रांसपोर्टर 80 ले लें। दोनों को मिला के प्रयोग करें, शानदार रिजल्ट आपको वहां पे मिलेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप लोग। फसलों के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे अवस्थाएं बताई गई हैं कब आपको किस फसल में प्रयोग करना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट फसल है अभी के लिए, एक तो धान, अगर कोई यूपी से है, ठीक है, यूपी से है तो ज्यादातर धान, या फिर हरियाणा, पंजाब, धान वहां पे लगेगा। राजस्थान में कोई है, हरियाणा में है तो कपास की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, अगर कोई गंगानगर साइड से है तो मूंगफली की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में मूंगफली अभी लग जाएगी खरीफ की सीजन में। बाकी एरिया में कपास बहुत ज्यादा होगा, ठीक। तो इन फसलों में मक्का के लिए जैसे दिया है, मूंगफली के लिए दिया है कि बुआई के 40 दिन में छिड़काव कर लें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कपास में आप 2 छिड़काव कर लें, एक जब वो वर्गाकार बनावट में है और फिर पहले छिड़काव के 25 दिन बाद। तो इस तरीके से आप छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे सब्जियों के लिए दिया गया है आपको, मिर्च टमाटर है तो कैसे करना है, बैंगन भिंडी है तो कैसे करना है, गोभी, फूल गोभी, शलजम है तो कैसे करना है। तो हर फसल के हिसाब से यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किस फसल में किस प्रकार से छिड़काव करेंगे, ठीक। तो जो भी व्यक्ति जिस फसल पे काम कर रहा है वो जरूर समझ के जाए, कभी भी अगर किसान से मीटिंग कर रहा है तो, ठीक है। अंगूर के लिए दिया गया है आम के लिए दिया गया है।
अब आम में देखो दो तरीके से दिया गया है। अगर पेड़ जो है वो 5 वर्ष से कम का है, युवा पेड़ है, अभी फल आने शुरू नहीं हुए हैं, या फिर आम फलदार पेड़ है, तो कैसे करें? तो दो छिड़काव, पहले पुष्पगुच्छ और फिर फल लगने की अवस्था में। अभी अगर आपसे कोई पूछे क्या आम के पेड़ पे स्प्रे कर सकते हैं, यस, क्योंकि अभी फल लगने की अवस्था आ रही है आम में, तो वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे करवाइए इसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, फिर साथ में क्रॉस ट्रांसपोर्टर इट्टी मिला के। ठीक है, तो सावधानियां क्या रखनी है कि अत्यधिक क्षारीय प्रकृति के उत्पादों के साथ ना मिलाएं, जो ज्यादा ही अल्कलाइन प्रोडक्ट होता है उनमें ना मिलाएं, ग्रोथ रिटार्डेंट्स जो कि ग्रोथ को रोकने वाले प्रोडक्ट होता है उनके साथ ना मिलाएं। हर्बिसाइड के साथ आप ट्रांसपोर्टर 80 का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हर्बिसाइड के साथ आप प्रॉस्परस का प्रयोग नहीं कर सकते, ये चीज का ध्यान रखें। हर्बिसाइड के साथ प्रॉस्परस का प्रयोग नहीं करना है, हर्बिसाइड के साथ ट्रांसपोर्टर 80 का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, उपयोग ना होने पर बोतल को कस के बंद कर दें, कमरे के तापमान पे स्टोर करें, सूरज की रोशनी में ना रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक, बिक्री के लिए टिप्स क्या है? उस भाषा में बोलने की कोशिश करें जिस भाषा को किसान समझता है। आप राजस्थान के हैं, मारवाड़ के हैं, मारवाड़ी बोलें, यूपी के हैं, हिंदी बोलें, हरियाणा के हरियाणवी बोलें, पंजाब में तो पंजाबी बोलें, किसान की भाषा में बात करें। सॉरी, उनसे पूछें कि वे अपनी फसल को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। हर बंदा अपनी फसल को बढ़ाना चाहता है। उनसे पूछिए कि क्या वो कीटनाशक के उपयोग को कम करना चाहते हैं कि नहीं। उनसे पूछिए कि क्या वो अपना पैसा बचाना चाहते हैं कि नहीं। ट्रांसपोर्टर और प्रॉस्परस के बारे में उनको बताइए, इसकी कार्यविधि के बारे में उनको बताइए, विशेषताएं और लाभ के बारे में उनको बताइए, प्रति उपयोग लागत के बारे में बताइए, और उनको विश्वास दिलाइए इनके डेमो दिखा के कि देखिए इनके रिजल्ट कितने शानदार हैं। इनके टेस्टिमोनियल आप उनको दिखा सकते हैं। तो टेस्टिमोनियल आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप किसान को विश्वास दिला पाए। बिक्री के लिए और क्या टिप्स हैं कि उन्हें बताएं कि उत्पाद का अच्छे तरीके से परीक्षण किया गया है, विश्वविद्यालयों के परिणाम दिखाएं, बहस से बचें, उत्पाद पर अनावश्यक दावा ना करें कि बहुत कुछ की मतलब डबल हो जाएगा फसल या कुछ ऐसा, है ना। धीरे धीरे फसल बढ़ती है, ठीक, 20%, 25%, राइट। इसके अलावा किसान के प्रति उनके द्वारा दिए गए कीमती समय के लिए हमेशा विनम्र और आभारी रहें। अंत में हमेशा उनकी राय मांगे, उनके जो मित्र हैं उनके फोन नंबर पते के बारे में पूछें, अपना टेलीफोन नंबर उनको दे के आए। किसान को नियमित रूप से फॉलो अप जरूर करें, कॉल करें, उनसे मिलें। ये सब चीजें करेंगे तो नो डाउट आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, सिर्फ एक। वो कौन है? वो है आप खुद। अगर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं, बाकी और कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आप जोरदार मेहनत करते रहें, ट्रेनिंग्स लेते रहें, अपलाइन का सपोर्ट हमेशा आपके साथ है, कंपनी का सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। चीजों को समझें, ग्राउंड जाएं, इम्प्लीमेंट करें, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और आपका चेक और आपका लेवल दोनों बढ़ेगा। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू इकराम सर। थैंक यू शिवम सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सेशन को अंजाम दिया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम लोग हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे जो डेजो के डिस्ट्रीब्यूटर है, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, वो कई कारण हो सकते उसके, लेकिन जिस तरह से हमारे शिवम सर ने हमें सिखाया है हमें बताया है, जो अपने में बिल्कुल लाजवाब था। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगला हफ्ता हम लोग लर्निंग वीक मना रहे हैं। प्लीज उसका हिस्सा बन के रहेंगे। हर रात 9 बजे ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग होती रहेगी, जूम मीटिंग होती रहेगी। और शिमला टूर अचीव करते रहिए, शिमला टूर अचीव करते रहिए। मैं सारे लोगों को जो भी इस सेशन में है उनको बता रहा हूँ, शिमला टूर को अचीव करते रहिए और अपने ट्रांसपोर्टर 80 को यूज करते रहिए, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे जिंदगी में। सो थैंक यू वेरी मच सारे लोगों जो आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय दिया। और स्पेशली थैंक्स फ्रॉम द डेजो फैमिली टू आवर एक्सपर्ट मिस्टर शिवम सिंगल। थैंक यू सर फॉर योर एक्सप्लेनेशन एंड इम्पार्टिंग नॉलेज टू अस। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
सब ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए, हर ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। Good night.